नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के हल देखेंगे। यहाँ हमें एक दंडारेख दिया हुआ है। इन आंकड़ों को एक दंडारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो आंकड़े हैं इसे दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करना है, जो दे रखा है हमें। अब वो पूछ रहा है इस दंडारेख को देख के कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो इनमें सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा दिख रहा है हमें? ये वाला 2002 में। मतलब सबसे ज़्यादा साइकिलें कब निर्मित की गई? 2002 में। और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो इनमें सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है? ये वाला। ये कब का है? 1999 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999। अगला है प्रयास कीजिए। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 2016 में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, 17 में 30, 18 में 35, 19 में 25 और 20 में 20 है। तो यहाँ हमें वो दे रहा है जैसे एक चित्र, ये एक चित्र कितने कितने बच्चों के बराबर है? 5 का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाना है। एक चित्र कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहाँ पर वर्ष है 2016। 2016 में हमें कितने विद्यार्थी दे रखे थे? यहाँ हम देखें तो 2016 में कितने हैं? 40, 17 में 30, फिर 35, 25 और 20। इसे चित्रालेख में बताना है। तो 2016 में 40 विद्यार्थी दे रखे हैं। तो एक चित्र 5 के बराबर है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। तो ये इतने चित्र यहाँ पर हम बना देंगे। अब 17 में कितने विद्यार्थी दे रखे हैं? 30 है। तो कितने चित्र बन जाएंगे यहाँ पर? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 18 में 35 है। तो कितने चित्र बनेंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 19 में है 25, तो 5 चित्र बनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। 20 में है 20, तो कितने चित्र बनेंगे? 4। 1, 2, 3, 4। इस तरह से चित्रालेख बनाकर इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ देखिए अगला दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसार। 20 का सही ऑप्शन है, बी वाले घेरे को काला करेंगे। अगला है 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे बार आया हो, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ हो या सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है इसमें? 23। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 23। अगला है सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। बहुलक, माध्य, प्रसार या माध्यक। तो क्या कहा जाता है? माध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यक होगा। इन आंकड़ों का माध्यक पूछ रहा है। माध्य और माध्यक में अंतर है। जब माध्यक पूछा जाए तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा लिया जाता है। अब इनमें सबसे छोटा क्या है? 17। यहाँ मैंने बढ़ते क्रम में जमाया है इन्हें। इससे बड़ा 18, उससे बड़ा 24, फिर क्या है? 25, 35, 36 और 46। ये बढ़ते क्रम में जमा लिया। इसके बाद बीच वाला नंबर देखा जाता है। तो बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर? 1, 2, 3 इधर छूटे हैं, 1, 2, 3 इधर छूटे। बीच वाला अंक क्या है यहाँ पर? 25 है। तो 25 इसका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न नंबर 5, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इन कितनी संख्याएं हैं? कुल 11 संख्याएं।
तो इनको जोड़ के क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 66, और जब इसमें हम 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये आएगा इसका सही उत्तर 6। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक जो है ना वो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में उसी संख्या से भाग जाता है या फिर 1 से भाग जाता है, इसके अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है। तो इन पांचों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटे में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 28, 28 बटे 5, 28 में 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा 5.6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। ये आंकड़े हमें दे रखे हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में जमाना पड़ेगा। तो ये हमने आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा लिया है। सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह इनको बढ़ते क्रम में जमा लिया। इसके बाद अब बीच वाली संख्या देखना है। तो यहाँ पर देखें ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हैं। तो यदि 4 अंक हमने इधर छोड़ दिए और 4 अंक इधर छोड़ दिए, तो ये जो 2 संख्याएं बीच में आ रही है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 76 और 81, इनका औसत निकालना पड़ेगा। तो 76 और 81 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 157 बटे 2, और भाग देंगे 157 में 2 का, तो आ जाएगा 78.5। अगला है प्रश्न नंबर 8, 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या। तो उच्चतम मान क्या है इनमें, 18 है, और निम्नतम मान सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो परिसर क्या होता है, उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटा दिया जाता है। तो 18 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। अगला है प्रश्न नंबर 9, यदि आंकड़ों का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े हमें दे रखे हैं 5, 7, 9, x, 6, 10 और 11। तो माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ते हैं और इनकी संख्या से भाग दे देते हैं। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें 7 से हम भाग दे देंगे। 5, 7, 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11। अब यहाँ पर देखिए इन अंकों को तो हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 48 और x ऐसा ही आ जाएगा। माध्य हमें प्रश्न में दे रखा है उसने 8। अब 8 और 7 का गुणा हो जाएगा 8 7 56, 48 धन x, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 56 में से हम 48 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का योग 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 30, और 3 संख्याओं का योग जिन संख्याओं का माध्य 12 है, तो 12 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 36। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 30 और 36 दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 66। अब सभी संख्याओं का माध्य निकालना है, तो 3 ये और 3 ये, कुल कितनी हो गई, 6 संख्याएं। तो 66 के बटे में 6 कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार इस प्रकार है। ये 7 बच्चों का वजन दे रखा है हमें। आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और ये कितने हैं कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आंकड़ों को जोड़ा है और 10 से उसमें भाग दिया है, तो इनको जोड़ने पर आएगा 394, और जब 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 39.4 किलोग्राम। अब यहाँ देखें
तो इन आंकड़ों का माध्यक भी ज्ञात करना है। माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह की संख्या लिखेंगे। तो 35 सबसे छोटा है, फिर 36, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 45 और 50। अब बीच वाली संख्या क्या है, तो 4 इधर छोड़ दें, 4 इधर छोड़ दें, तो बीच में 38 और 38, 2 बार 38 आ रहा है, तो माध्यक क्या होगा इसका, 38 ही होगा। और बहुलक भी पूछा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा बार जो आंकड़ा आया हो, तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया है, 1, 2, 3 बार आया है 36, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 36। अगला है प्रश्न नंबर 12। किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 128, 144, इस तरह से ये पूरे आंकड़े दे रखे हैं। अब वो बोल रहा है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें ऊंचाई, तो सबसे ज़्यादा है इसमें 154 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई, सबसे कम वाली हाइट क्या है, तो 126 है। परिसर, तो सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देंगे, 154 में से 126 को हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अगला वो पूछ रहा है दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, इनको बढ़ते क्रम में जमाएंगे। इनको बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से जमाएंगे। और बीच वाला अंक देखा जाता है। तो ये कुल कितने हैं, 15 बच्चे हैं, तो कितने छूट जाएंगे, 7 इधर छूट जाएंगे, 7 इधर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7, ये छूट गए, है ना। और इधर देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये छोड़ दिए, तो बीच में कितना आ रहा है, 142, तो ये हो जाएगा इसका माध्यक। प्रश्न नंबर 13। ये दंड आरेख हमें दिया हुआ है, इसको देखकर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। दिए गए दंड आरेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ देखें हम कि इस तरफ क्या दिए हुए, वर्ष दिए हुए, और यहाँ क्या दिया हुआ है, जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में। तो जिले में विभिन्न वर्षों में हुए गेहूं उत्पादन की मात्रा को ये बता रहा है। फिर किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ, तो यहाँ ग्राफ में देखें सबसे छोटा कौन सा जा रहा है, ये वाला 2019 का, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2019 में। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है वो किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई, तो यहाँ इस ग्राफ में देखें हम तो सबसे बड़ा ग्राफ ये वाला जा रहा है 2020 का, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2020 में। अगला है प्रश्न नंबर 4। इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा, तो औसत उत्पादन पूछ रहा है वो, तो यहाँ देखें हम ये वाला ग्राफ गया है 50 तक, ये 40, ये 70, ये 50 और ये 60। तो इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 5 हैं तो 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें इन आंकड़ों को हमने जोड़ा तो कितना आया 270, और उसमें 5 से भाग लगाया तो कितना आया 54,000 टन औसत है। अगला है 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2018 में कितने टन गेहूं थे, 60, और 2022 में 50। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ में 2018 में है 50 और 2022 में है 60। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10,000 टन। अगला है प्रश्न नंबर 14। आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो आंकड़ों का बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है इसमें, तो 16 आया है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 16। बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए।
अब अभी तो बहुलक 16 है क्योंकि 16 ज़्यादा बार आया है, पर यदि हम 2 बार 15 लिख दें इसमें तो क्या हो जाएगा, बहुलक 15 हो जाएगा। फिर आंकड़ों का औसत क्या है, तो इन आंकड़ों को जोड़ना है और क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो 7 से भाग देना है। और यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता हो तो वह प्रेक्षण क्या होगा। तो देखिए इनके उत्तर ये रहे। बहुलक 16 है, इसमें बहुलक में बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, तो बहुलक को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को 2 बार जोड़ना होगा। औसत निकालना है तो इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इसका औसत आ जाएगा। अब वो बोल रहा है यदि हम उक्त प्रेक्षणों में 8 जोड़ दें तो माध्य 15 आएगा। अब ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमने ये एक सारणी बनाई, परिवार के सदस्य हैं और इनकी ऊंचाई है, दादा दादी माता पिता और स्वयं। दादा की ऊंचाई 180 है, दादी की 160 सेंटीमीटर है, माता 170, पिता 185 और स्वयं 140 का। तो इन आंकड़ों से हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक दंड आरेख है ना, यहाँ पर ये ऊंचाई प्रदर्शित करी है और ये परिवार के सदस्य हैं, ये दंड आरेख बनाया। प्रश्न जो उसने दिए हैं उसके उत्तर ये लिखे हैं कि किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, किस सदस्य की सबसे ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए पिता की सबसे ज़्यादा है। फिर किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, तो सबसे छोटा कौन सा जा रहा है, ये वाला, स्वयं का, खुद मतलब वो जो बच्चा है वो खुद सबसे छोटा है। फिर परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है, तो इन सब की जो औसत ऊंचाई है उनको जोड़ के क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। इन सब की ऊंचाइयाँ जो हैं उनको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे तो औसत ऊंचाई निकल जाएगी। और औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है, तो आपकी ऊंचाई कितनी दी है, 140, तो औसत आया 167, तो ऊंचाई कैसी है, कम है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे हम। ये दंड आरेख है और इस तरफ इसकी ये सारणी बनाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 सरल समीकरण के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।